Student, this is Mohini Sharma, your English teacher, and today we are going to read your chapter number 4, which is Gift of Nature, which means प्रकृति के द्वारा जो भी हमें मिला हुआ है वो एक तरीके से वो हमारे लिए एक तोहफा है, यानी कि जो कुछ हमें प्रकृति ने दिया है वो तोहफे के रूप में दिया है. ठीक है. सो वी आर बिगिन विद दिस चैप्टर. ट्रीज आर वुडी प्लांट्स विद अ थिक स्टेम और ट्रंक. ये जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, वो एक तरीके से छोटे वाले मतलब पौधे ही होते हैं जिनकी जो स्टेम यानी कि जो तना होता है और जो ट्रंक, उसको ट्रंक भी बोल देते हैं, वो कैसी होती है, थिक होती है, बहुत मोटा होता है तना. लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद वुडी प्लांट्स आर कॉल्ड फॉरेस्ट. जब बहुत सारा एरिया इन वुडी प्लांट्स से कवर हो जाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, फॉरेस्ट बोल देते हैं. ठीक है. ट्रीज आर द लार्जेस्ट लिविंग थिंग ऑन द अर्थ. ट्री ही हैं जो सबसे ज्यादा अर्थ पर पाए जाते हैं. मतलब ह्यूमंस भी हैं, लेकिन ये क्या है, लार्जेस्ट लिविंग थिंग है. इनसे ज्यादा लिविंग थिंग है नहीं है कोई भी. ह्यूमन भी हैं, बट ह्यूमन से भी ज्यादा अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमारे ह्यूमन भी डिपेंड है एक तरीके से ट्रीज के ऊपर ही है. तो ट्रीज हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे लिव लॉन्गर देन एनी एनिमल. देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो ट्रीज होते हैं वो एनिमल से ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं. मोस्ट ट्रीज ग्रो टू मोर देन 7 मीटर्स हाई. और ज्यादातर जो ट्री होते हैं, ज्यादातर जो पेड़ पौधे होते हैं वो 7 मीटर से ऊपर तक और लंबे तक ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी कि इनकी हाइट 7 मीटर से भी ज्यादा जाती है. द बिगेस्ट ट्रीज आर द जियांट सिक्यूअस ऑफ कैलिफोर्निया. जो सबसे बड़ा जो ट्री है, विशाल काय, वो है सिक्यूअस का, जो कि कैलिफोर्निया के अंदर पाया जाता है. दीज ट्रीज कैन ग्रो टू ओवर 100 मीटर्स हाई. और ये वाला जो ट्री होगा वो 100 मीटर तक लंबाई में जा सकता है, यानी कि 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है. दे कैन मेजर 25 मीटर अराउंड द ट्रंक. और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 25 मीटर तक होगी. द ओल्डेस्ट ट्रीज आर द कैलिफोर्निया पाइन्स. और जो सबसे पुराना पौधा है वो है कैलिफोर्निया का पाइन्स. सम ऑफ देम आर मोर देन 4,500 ईयर्स ओल्ड. जिनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जो 4,500 साल से भी पुराने हैं. ओके. द एज ऑफ द ट्री कैन बी टोल्ड बाय काउंटिंग द रिंग्स इन द ट्रंक. हम कैसे पता कर सकते हैं कि ट्रीज के कोई भी पेड़ कितना पुराना है, जब आप उसकी स्टेम से उसको कट करेंगे, यानी कि उसकी ट्रंक से उसको कट करेंगे तो उसमें क्या होगा, रिंग्स पाई जाएंगी. और जो रिंग्स होंगी वही क्या बताती हैं, उसकी एज बताती हैं. तो वो जितनी ज्यादा उसमें रिंग्स होंगी उतना आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना पुराना ट्री है. In most trees, new wood is formed each year in the form of a ring outside the wood of the previous years. बहुत सारे पेड़ पौधों में क्या होता है कि जो नई लकड़ी बाहर की तरफ, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ. ये जो पेड़ है, इस पेड़ में क्या हो रहा है कि आप इस पेड़ को कंसीडर कर सकते हैं. तो ज्यादातर पेड़ में क्या होगा, ये जो बाहर वाली जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, हर साल नई बनती है. ठीक है. जिससे जो पुरानी लकड़ी होती है वो हटती चली जाती है और नई लकड़ी बनती चली जाती है. जैसे कि आपने बहुत देखा होगा पुराने पौधों में क्या होता है, पीपल का एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, नीम हुआ, पीपल हुआ. इनमें क्या होता है, इनमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या होता है, बार्क मतलब जो लकड़ी की जो छाल होती है वो हटने लग जाती है. क्यों हटेगी, क्योंकि उसके अंदर नई लकड़ी आ गई होती है. वही बोला गया है. दीज रिंग्स एज सीन ऑन द स्वान ट्रंक ऑफ अ ट्री. आप ये रिंग देख सकते हैं स्वान ट्रंक ऑफ अ ट्री. स्वान की ट्रंक पर, स्वान की स्टेम के ऊपर. आर सर्कुलर इन शेप, जो कि कैसी होती हैं, सर्कुलर होंगी. ऑब्वियसली बात है, ट्री हमारा सर्कुलर होता है तो उसके अंदर रिंग भी कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी. ईच रिंग इन द ट्रंक रिप्रेजेंट 1 ईयर ऑफ द ट्री लाइफ.
हर एक रिंग ट्री की ट्रंक में ये बताएगी कि उसको 1 साल हो चुका है। बाई काउंटिंग द रिंग्स वी कैन टेल द एज ऑफ अ ट्री, और हम उन रिंग्स को काउंट करके उस पेड़ की उम्र बता सकते हैं। इन अ ईयर ऑफ गुड रेनफॉल, जब बहुत अच्छी बारिश होती है, द रिंग फॉर्म्ड इज थिकर देन द वन फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ लेस रेनफॉल। मतलब जब किसी साल में बहुत अच्छी बारिश होती है, उस टाइम जो रिंग बनेगी वो मोटी बनेगी, और जब बारिश कम होती है तो उस केस में क्या होगा, रिंग पतली बनेगी। Thus the ring of a tree can also serve as a chart of rainfall, जिसकी वजह से आप ये भी बता सकते हो कि किस ईयर में, मतलब कब रेनफॉल ज्यादा हुआ होगा और कब कम हुआ होगा। रिंग्स को देख के ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रीज आर अ मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन। पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकृति द्वारा दिया गया वो तोहफा है जो इंसान के लिए या मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। विदाउट ट्रीज इट वुड बी अ वेरी ब्रेक वर्ल्ड। बिना पेड़ पौधों के ये जो संसार होगा ये उजड़ा नजर आएगा। विदाउट देम लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो पृथ्वी पर जो जीवन है वो इम्पॉसिबल, मतलब नामुमकिन लगेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट ट्री डू फॉर अस। अब आइए अब ये देखते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्या करते हैं। Men in older days used wood for making their homes, rafts, cannons and weapons. जो इंसान था पुराने टाइम में वो क्या करता था, लकड़ी को अपना घर बनाने के लिए यूज करता था, नाव बनाने के लिए मतलब नदी को पार करने के लिए यूज किया करता था, कैनोन्स बनाने के लिए, और वीपन्स यानी कि हथियार बनाने के लिए यूज किया करता था। They used it as fuel to cook and keep themselves warm. और वो लकड़ी को एक खाद्य के रूप से यूज किया करता था, जलाने के लिए, अपना भोजन पकाने के लिए और अपने आप को गर्म रखने के लिए। मतलब सर्दियों का मौसम हो तो वो एक वार्म दे सके, यानी कि गर्माहट दे सके। इन एडिशन टू वुड, मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो। अगर हम यही देखें वुड के हिसाब से तो जो इंसान है वो बहुत ज्यादा डिपेंड है ट्री के ऊपर काफी सालों से, और ट्री के ऊपर लकड़ी के अलावा भी काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। ही गॉट फ्रॉम देम फ्रूट्स एंड नट्स फॉर देयर फूड, क्योंकि इंसान को पौधों से फल भी मिलते हैं और नट्स भी मिलते हैं अपने खाने के रूप में। लीव्स ऑफ द पाम एंड अदर ट्रीज आर यूज्ड फॉर थ्रेशिंग रूफ। जो पत्तियां होती हैं पाम ट्री की वो किसके लिए यूज होती है, वो एक छत बनाने के लिए यूज की जाती है। मतलब छत आपने लकड़ी की बनाई तो उसके ऊपर क्या करते थे, आप पत्तियां लगा दिया करते थे, जिससे ऊपर से अगर पानी होता है या कुछ आता है तो वो उस पर से स्लिप होके नीचे गिर जाए, लकड़ी खराब ना हो। द बार्क एंड द लीव्स ऑफ ट्री वर यूज्ड फॉर क्लोथिंग। जो लकड़ी की जो छाल होती थी और जो पत्तियां होती थी उनको हम किसके रूप में यूज किया करते थे, कपड़ों के रूप में भी आप उसको यूज किया करते थे पुराने टाइम में। यूटेंसिल्स वर मेड फ्रॉम कैलाबेशेस, कोकोनट्स एंड द शेल ऑफ अदर फ्रूट्स। अब जो भाई बर्तन होते थे वो कैसे बनते थे, वो क्या बनते थे, वो लकड़ी ली, उसको छेद किया, उसको उसके बना लिए, या तो कैलाबेशेस उसको यूज करके बनाते थे, या कोकोनट्स को, मतलब कोकोनट को लिया, थोड़ा उसमें से वो निकाला तो जो उसके बाहर का रह जाता है उससे बना लिए, या फिर कोई और फ्रूट लिया उसके शेल से क्या हुआ, बर्तन बना लिए। ऐसे यूज किया करते थे पहले। अ नंबर ऑफ मेडिसिन्स, डाइज, टैनिंग मटेरियल एंड स्पाइसेस वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज। बहुत सारी दवाइयाँ, डाई हुई, टैनिंग मटेरियल्स हुए या मसाले हुए, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। ठीक है, हमें इतनी सारी चीजें होती हैं जो पेड़ पौधे हमें देते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। इन प्रेजेंट टाइम्स ऑल्सो मैन इज नो लेस डिपेंडेंट ऑन ट्रीज। मतलब ऐसा नहीं है कि पुराने समय था तभी इतने ज्यादा हम डिपेंडेंट थे ट्रीज के ऊपर, नहीं। आज के टाइम में भी इंसान
ऐसा नहीं है कि वो कम हो डिपेंडेंट, वो भी उतना ही डिपेंडेंट है पेड़ पौधों के ऊपर। ही हैज़ नो डाउट इन्वेंटेड मैनी थिंग्स दैट कैन टेक द प्लेस ऑफ वुड। ऐसी बात नहीं है कि इंसान ने ऐसी चीज़ें बनाई नहीं है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि इंसान ऐसी चीज़ें बना सकता है शायद जो लकड़ी की जगह भी ले सकती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो इवॉल्व कर चुका है, एक्सपेरिमेंट्स करके वो नई चीज़ें इन्वेंट करता रहता है। ही हैज़ बिगन टू यूज कॉन्क्रीट, स्टील, ग्रास एंड प्लास्टिक इन प्लेस ऑफ वुड। आज के टाइम में उन्होंने कॉन्क्रीट यानी कि सीमेंट हुआ, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक को उसने यूज करना शुरू कर दिया है लकड़ी की जगह। बट इवन देन द डिमांड फॉर वुड हैज इंक्रीज्ड वास्टली। बट इन सब के बाद भी लकड़ी की जो डिमांड है वो जरूरत से ज्यादा क्या हुई है, इंक्रीज हुई है आज के टाइम में। वास्टली का होता है बहुत बड़े स्केल पे। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वुड फॉर मेकिंग पेपर, कार्डबोर्ड एंड पैकिंग केसेस। जैसे कि हम देखते हैं हमें बहुत सारी लकड़ी चाहिए पेपर बनाने के लिए, कार्डबोर्ड बनाने के लिए और पैकिंग केसेस बनाने के लिए, मतलब जो बॉक्सेस हुए उनके लिए ट्रैवलिंग में हेल्प करते हैं, जिसमें अगर कुछ भी आप सामान रखें तो वो खराब ना हो, कांच का या वैसा। तो सोचिए पुराने ज़माने से भी ज़्यादा डिपेंडेंट तो हम आज के टाइम में हो चुके हैं ट्रीज के ऊपर। ट्रीज आर इनवैल्यूएबल फॉर अनदर रीजन ऑल्सो। और ट्रीज को हम एक वैल्यू भी नहीं देते हैं। इतना सब करने के बाद भी हम ट्रीज को क्या बोलते हैं कि ये तो भाई इनवैल्यू है, जिसका कोई रीजन भी नहीं है। दे सप्लाई अस विद ऑक्सीजन विदाउट विच नो लाइफ वुड बी पॉसिबल। जबकि जो ट्रीज होते हैं वो हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिसके बिना जीवन ही आप सरवाइव ही नहीं कर सकते लाइफ बिना ऑक्सीजन के। That's it for today. I hope you have understand all the points related to this chapter, and if you have any query related this chapter you can tell me anytime. Thank you.